नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक जोगी बाबा का इंटरव्यू सुनवा रहे हैं जो कनक जीवन चैनल के संवाददाता ने बात की है और उन्होंने गूढ़ रहस्य पर से भी पर्दा उठाया है, जैसे कि मान लीजिए गोरखनाथ बाबा का जन्म कैसे हुआ इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आपको बात समझ में आएगा। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? हमारा नाम वैसे दीपक तिवारी से मशहूर है। ठीक है। आप कौन से जगह के रहने वाले हैं? बिहार का ही रहने वाले हैं। बिहार के कौन से जिला से? बिहार में छपरा जिला दिघवारा। दिघवारा। ये योगी परंपरा को चुनने का आपका उद्देश्य, ऐसा क्या मन में आया कि आपने योगी परंपरा को आपने चुना? योगी परंपरा के चुनने का मतलब ये होता है जो आदमी भक्ति में ही रहता है और समय भी कट जाता है जी भक्ति में ही। तो आप शुरू से ही भक्ति भावना में लीन? भक्ति भावना में शुरू से लीन हैं हम, बचपन से ही। तो इस देश में तमाम धर्म तो 4 हैं, उसके अलावा और भी हैं, बौद्ध धर्म, बहुत धर्म है। हाँ, बहुत सारे हैं, जैन है, बौद्ध है। हाँ, तो उसमें आपने गोरखनाथ परंपरा को ही, नाथ संप्रदाय जो बोला, हाँ, उन्हीं को चुना। संस्थापक गोरखनाथ हैं। आप ये नाथ संप्रदाय को ही क्यों चुना आपने? कबीर पंथ भी आप जा सकते थे, बौद्ध धर्म भी जा सकते थे। नहीं, और धर्म में इस ढंग से जो है व्यतीत नहीं होता समय। अच्छा, जिस ढंग से इसमें व्यतीत हो रहा है। तो इसमें आप अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, थोड़ा उस पर हमें बताएंगे? जब शुरू से आप जुड़े और क्या क्या मन में था कि ये काम हम करना चाहते हैं, इस कारण हम इसमें जुड़े? हाँ, शुरू से जैसे जुड़े, जैसे हम लोग के यहाँ भी आते थे, हम लोग के यहाँ भी घूमते थे जोगी लोग। अच्छा। उनसे पता किए, उनके सहारे जुड़े। देख करके मतलब आपके मन में भी लगा कि हम? नहीं, उनको देख करके नहीं, वैसे कुछ अध्ययन करने के बाद। उससे पहले भक्ति लाइन में थे, तो भक्ति लाइन में अगर एक जगह स्थिर रहेंगे, कहीं मंदिर में पूजा वूजा करेंगे, रहेंगे, तो एक जगह रहने में थोड़ा ठीक अच्छा नहीं लगा हमको। अच्छा। और इस ढंग से अगर इसमें है तो हर जगह घूम भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, हर सत्संग में जा सकते हैं, हर धर्म के लोग से बात भी होता है जी। हर जगह जाते भी है, सत्संग भी होता है, हर रंग का भजन निर्गुण। आपको कितने वर्ष हो गए इसमें लगे हुए? इसमें 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो घर से लोगों ने ये नहीं बोला कि आप जोगी क्यों बन गए? नहीं, घर से लोगों को सब वैसे तो अनमैरिड हैं। अच्छा। माता पिता को भी अपना जो दाह संस्कार करने के बाद नियम होता है वो कर चुके हैं। आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं, शादी आपने नहीं किया? नहीं। शादी मतलब घर वाले नहीं किए या आप? नहीं, अपने हम भक्ति में ही शुरू से, भक्ति भावना के कारण आपने शादी करना उचित नहीं समझे। एक चीज बताइए, कहा जाता है कि संत जो है वो शादी नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से संत शादी भी करते हैं और गृहस्थ जीवन में तो हर चीज करना ही पड़ेगा। तो आपने शादी क्यों नहीं करना चाहा? नहीं, शादी जब हम भक्ति में ही रहेंगे, मान लीजिए हम शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद बच्चा होगा, उसको लालन पोषण करना पड़ेगा, और चीज करना पड़ेगा, मतलब कमाना पड़ेगा, फिर खर्चा उठाना पड़ेगा। अगर हम भक्ति लाइन में है तो हमसे तो उतना प्रयास नहीं हो पाएगा जी, तो हम भक्ति लाइन में है अपना। अच्छा, तो बहुत ऐसे संत हैं जो भक्ति लाइन में ही करोड़ों कमा रहे हैं। है, कमाने वाला कमा रहे हैं, अपने परिवार लेकिन को भी चला रहे वो हैं। दूसरा नियम नीति हो गया उनका। दूसरा नियम नीति हो गया। हाँ, दूसरा नियम नीति हो गया। एक तो त्याग का नीति नियम दूसरा होता है। अच्छा। उसमें नहीं होता त्याग है। की भावना से हाँ, इधर आ गए। 1-2 साल और इसमें रहेंगे जी, उसके बाद कोई मंदिर मठिया में स्थिर हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। वहाँ पे अपना पूरा जीवन अपना वहीं पे व्यतीत करना है। गुरु गोरखनाथ जी के बारे में कुछ बताएंगे? आपको क्या अनुभव है गुरु गोरखनाथ जी के बारे में? देखिए, गुरु गोरखनाथ जी के बारे में हमको अनुभव यही है कि जो भरथरी भी जोगी बने हुए थे, उसके बाद एक गोपीचंद भी बने हुए थे, ब्रिजभार भी बने हुए थे। तो यानी सबका रास्ता तो एक ही था, यानी अलग अलग परिश्रम से सब वहाँ गए थे, बिल्कुल, लेकिन मकसद एक ही था, जोगी बने, जोगी का पालन किए। गोरखनाथ बाबा एक अद्भुत चमत्कार थे, वो भी किसी जोगी साधु का ही दिया हुआ था। जैसे उनका माता पिता को बाल बच्चा नहीं हुआ था, नहीं हो रहा था,
कोई उसके यहाँ आए साधु और उससे वो अपना दुखनामा सुनाए, उनको कोई एक सामान दिया जो इसको आप ग्रहण कर लीजिएगा, आपका पुत्र जन्म लेगा, इतना कहकर वो चले गए। जब वो चले गए तो अड़ोसी पड़ोसी जब उनको देखे तो अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे कि अगर बाबा ही किसी को कुछ दे, ऐसा हो जाए तो सभी बाबा से ही ले। हाँ हाँ, जैसे आप कहे नहीं, गांव घर में लोग कितना लंठ टाइप का होता है, तो लेडीजों में भी कितने होते हैं जो उल्टा सीधा बोल देते हैं, अब विश्वास कोई चीज़ पर नहीं करते हैं। तो दो चार औरतें उसको ऐसे बातें बोली तो उसने फेंक दी। ठीक है। और वो फेंक दी कहाँ? तो गोबर के ढेर में। अब तो फेंक ही दी, फेंक देने के बाद अपना घर परिवार में अपना लग गई। फिर उसने कुछ दिन के बाद आए वही साधु उनके यहाँ, तो उससे पूछा जो बचवा आपका, तो कहा बचवा बाबा वो चीज़ तो हम खाए नहीं, वो तो हम फेंक दिए। कहा कहाँ पर फेंक दिए? तो उसने बता दी, जाकर वहाँ पर फेंक दिए। जब तक तो 12 बरस बीत चुका था। अच्छा। फिर वो बाबा दो चार लोग थे, उसको खोदे, हटाए, उसमें से गोरखनाथ जी को निकाले और उनके माता जो थी जिसको खाने के लिए दिए थे वो विनती करते रह गई, रोती रह गई, लेकिन वो जो हमको वापस दे दीजिए इस बच्चा को। कहा नहीं, अब आपको नहीं मिलने वाला है। उसको नहीं दिए और लेकर के जो है चले गए अपने आश्रम में रखे। आश्रम में रखने के बाद जो है हर गुण से जो है निपुण हुए वो, और निपुण थे, और उसमें आत्मशक्ति आया और आत्मशक्ति से जो है उसका नाम चमत्कार हुआ, गोरखनाथ बाबा कहलाने लग गए। अच्छा, इसको मतलब दूसरा वे में मत लीजिएगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, अगर आपको जानकारी हो तो बताइएगा। विज्ञान का युग है अभी, इस विज्ञान के युग में जैसे आपने कहा कि वो नहीं खाई, गोबर पर फेंक दी और वहाँ से 12 बरस बाद गोरखनाथ जी निकलते हैं। क्या दैनिक जीवन में आपको लगता है अभी के विज्ञान के युग में कि ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ अगर फेंक दिया जाए और वहाँ से गोबर के ढेर से या मिट्टी के ढेर से या किसी भी ढेर से कोई बालक निकल जाए? नहीं, उसके बाद तो फिर और किसी का कहानी तो है नहीं, एक वही कहानी, इस ढंग का तो एक वही कहानी है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, जब वो कबीर जी का नाम आप छेड़े हैं जी, हाँ, कबीर दास की, हाँ, वो भी तो कबीर जी को नाम तो सभी जानते हैं, बिल्कुल, लेकिन उनके माता पिता को नाम बता सकते हैं? क्यों कोई नहीं बता सकते हैं। जैसे हरिश्चंद्र जी का नाम सभी जानते हैं, राजा हरिश्चंद्र का, लेकिन उनका माता पिता को नाम क्या है बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकते हैं। लेकिन अब कहने में आता है, जब माता पिता नहीं होगा तो बच्चा नहीं आएगा। बिल्कुल, आपका विज्ञान कहता है, बिल्कुल आपका विज्ञान कहता है। जैसे आप कह रहे हैं जो विज्ञान अभी के युग में, विज्ञान का युग में, उसी हिसाब से हम कह रहे हैं। जो पुराने बहुत ऐसा कहानी है, बहुत ऐसा मतलब महात्मा है, राजा है, महाराजा है, जिसका माता पिता का नाम आज तक कोई जानते नहीं है, उसका नाम मशहूर है। बिल्कुल, जैसे हमने आपके यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक कबीर जी का, एक राजा हरिश्चंद्र का। उनका माता पिता का नाम नहीं जानते हैं कोई, बहुत लोग हैं उतना पहुँचे हुए सो जानते हैं, अलावा नहीं जानते हैं। जैसे कबीर जी का ले लीजिए, कबीर का नीमा और नीरू नाम का जो है जोलहा जो है जाति का मुसलमान उसको पाले हुए थे जी, लेकिन उसके यहाँ वो पैदा नहीं हुए थे। रामानंद स्वामी जिसको कहते हैं, आप जानते होंगे, नाम भी सुने होंगे, वो भी बहुत बड़ा महात्मा थे, जिसका उनका भी धर्म भी चलता है। रामानंद स्वामी जब भक्ति में लीन थे, विष्णु भगवान का भक्त थे वो, लेकिन लक्ष्मी माता उससे बोली, ये देखिए आपका भक्त को हम जांचना चाहते हैं। विष्णु जी उनको मना कर दिए, कहे नहीं, जांचिए मत, फायदा में आप नहीं रहिएगा, उचित नहीं बनता है आपको जांचने में। कहा नहीं, आपको भक्त को तो हम जांचेंगे तब ना पता चलेगा जो आपको भक्ति करता है नहीं करता है, और कैसा भक्ति है नहीं है उसका। कहा फिर भी वो मना करते ही रह गए, वो माने नहीं। और जिस रास्ते से वो गंगा स्नान करने के लिए रामानंद स्वामी जाते थे, उस रास्ते में फूल खिला दिए। तो पूजा पाठ करने वाला को तो फूल चाहिए ही। स्नान करके आए, देखे फूल खिला हुआ है, उधर से आए तो फूल को उसने तोड़ लिए। फूल जब चुन लिए तो इतने में लक्ष्मी माता वहाँ आ गए।
यानी देवी के भेष में, औरत के भेष में, और उसने कहे देखिए आप जो फूल तोड़े हैं सो किससे पूछ करके, इसको तो आप नहीं लगाए हैं, इसको जो आप तोड़ना नहीं चाहिए, किसी से इसका तो मालिक कोई जरूर होगा। कोई भी सामान आप लीजिएगा किसी से पूछ कर ना लीजिएगा जी। अगर आप भगवान के पूजा करने के लिए ही ले रहे हैं और चुरा करके जो है कोई सामान लेकर के भगवान का पूजा कीजिएगा तो आपका भक्ति फलित नहीं ना होगा, आपका भक्ति नहीं ना होगा। नहीं। आपके पास नहीं सामर्थ्य है तो आप मांग करके लीजिए, आप पूछ करके लीजिए, आज्ञा मिले तो लीजिए, नहीं आज्ञा मिले तो फिर आप नहीं लीजिए उस चीज़ का। तो कहा देखिए हमसे गलती हो गया, हमने किसी से पूछा नहीं, किसी से मांगा नहीं, और ये आप लीजिए। तो आंचल ऐसे करी, उनको आंचल में रख दिए, और आंचल में जब रख दिए और वो लेकर जो जाने लगी, जो हम दिखाएंगे विष्णु भगवान को, जो है देखिए आपका भगत क्या किया है। जब वहाँ गए तो कहे देखिए आपका भक्त क्या किया है, आपका भक्त का चोरी तो हम आज पकड़ लिए। कहा तो चोरी पकड़ लिए तो हमको भी दिखाइए कौन सा चोरी पकड़े हैं। तो कहा यह देखिए ना, ये देखिए, ऐसे करके दिखाए तो उसमें वो फूल नहीं था, उसमें था बच्चा। अच्छा। और बच्चा था तो कहा विष्णु भगवान, कहा ये आप क्या किए, इसमें जो आप कहे चोरी में पकड़े हैं, तो हमारा भगत क्या किया था, फूल तोड़ा था, आपको तो इसमें देखिए क्या है। कहा इसमें तो बच्चा है। कहा हमने आपको पहले मना किए थे, जो हमारे भक्त को आप जांचिएगा नहीं, क्या कीजिएगा इसको, जाइए जहाँ से लाए हैं उसी जगह रखाइए। उस बच्चे को ले जा करके उसी फूल पर रख दिए। पहले शादी विवाह होता था तो रसगद्दी जिसको गौना कहते हैं, कुछ दिन के बाद होता था। नीरू और नीमा का रसगद्दी कराकर दोनों आ रहे थे, और रास्ते में उसी बच्चा को देखे तो वही उठा करके अपने घर लाए और उसी को पाले, उसी का नाम कबीर हुआ। चलिए तो कुछ किसी समय का नीमा और नीरू का वरदान होगा। हाँ। या वरदान था, जब आपको इस रूप में मिलेंगे, आपको हमको पालिएगा, उनको भक्ति किए होंगे, उनसे वरदान मांगे होंगे, तो उस रूप में उनको प्राप्त हुए। जैसे अब मान लीजिए माता सती अनुसुईया भक्ति करते करते जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो वरदान देने लगे, तो कहे आप मांगे, क्या मांगे, तो कहे हम आप तीनों को पुत्र को रूप में पाना चाहते हैं। वरदान ही मांगे थे तीनों को, जो 6-6 महीना को बच्चा जो बनाए थे वो वरदान ही मांगे। वरदान पहले का वरदान मांगा हुआ था उनका, उस वरदान को तीनों तो पूरा किए थे। वो तो पूरा किए। खैर अब उधर ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे, हम इधर ही आपके योगी परंपरा पे ही थोड़ा सा और बात करेंगे। 10 वर्षों से आप इसमें लगे हुए हैं। पुनः एक बार वही सवाल मैं पूछूंगा, क्या मुसलमान योगी अब भी बन रहे हैं? गोरखनाथ परंपरा के योगी बन रहे हैं मुसलमान लोग? हाँ, उनका मर्जी है बनने का, तो कोई रोक छोक नहीं है, वो लोग बन रहे हैं। आपके साथ कोई ऐसा मुसलमान योगी मतलब आप जब से बने हैं तब से कुछ लोग जुड़े हैं? हाँ, पहले का भी जुड़ा हुआ था, जी। बाद का भी है। बाद का भी है। अभी जो वर्तमान में योगी परंपरा को लेकर के थोड़ा सा एक मुसलमान और हिंदू को जो लेकर के लोगों में, वही जो आपने मेरा शब्द एक पकड़ा हुआ था कि कुछ नौजवान पीढ़ी जो है वो लंठई पे उतर गया है। मतलब कि आप मुसलमान हैं, आप गिरुआ वस्त्र पहन लिए हैं, गोरखनाथ परंपरा में तो यही वस्त्र पहना जाता है। हाँ, भक्ति करने में, देखिए भक्ति करने में, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि अरे ये तो मुसलमान है और गिरुआ पहन के हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है। नहीं, वो चीज नहीं मारने पीटने और वो चीज नहीं है। बहुत मुसलमान को भी हम देखे हैं, बड़े बड़े मुसलमान को अभी भी उनको द्वार पर जाते हैं तो कदर करते हैं जी। और बड़े बड़े मंदिर में देखते हैं शंकर जी का मूर्ति का जो है स्थापना करवाते हुए। एक ठो एग्जाम्पल देते हैं जी। दिल्ली के पास एक जो है सभापुर गांव है, वहाँ बालाजी का मंदिर है। हाँ। उस मंदिर में जो है एक ठो मुसलमान ही शंकर जी के मूर्ति का स्थापना कराए हुए हैं। अच्छा, तो मतलब अभी योगी परंपरा और नाथ संप्रदाय का जो है परंपरा का निर्वाह मुसलमान योगी भी कर रहे हैं। देखिए, नाथ संप्रदाय परंपरा का नहीं, हर संप्रदाय में, हर संप्रदाय में हम देखे हैं उनको मुसलमान लोग हाँ मानते हैं, हर संप्रदाय में। और हिंदू लोग भी बहुत जगह पढ़ने और सुनने को मिल रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में
दो चार 10 15 20 वर्षों में नहीं तो वो ये गोरखनाथ परंपरा को मानने वाले जो मुसलमान योगी थे वो अब नहीं बन रहे हैं, डर के भय के मारे। ऐसा कुछ जगह से कुछ देखिए, उन लोग को डर हो भय हो वो बात अलग हो, लेकिन ये बात इसमें नहीं है, नहीं है, ये सत्य नहीं है आपके अनुसार। हाँ, ये सत्य हमारे अनुसार की कहीं भी आप पता कीजिए जी, ये बात सत्य नहीं है। तो चलिए इसको मानते हैं कि बहुत सारे लोग अफवाह फैलाते हैं। हाँ, इसमें कोई अफवाह का ही चीज होता तो है। बाकी आपका जीवन ऐसे ही बाकी का जीवन कटेगा इसी योगी परंपरा में। आप अभी तक कहाँ कहाँ भ्रमण कर चुके हैं इन 10 वर्षों में? 10 वर्षों में ज्यादातर बिहार में ही रहते हैं, बिहार में ही हाँ। रहते हैं। वैसे तो दिल्ली भी जाते हैं, हरियाणा भी जाते हैं, पंजाब भी जाते हैं, गोरखपुर में 2 दिन 4 दिन के लिए। गोरखनाथ के धाम में कब जाते हैं? खिचड़ी के रोज, मकर संक्रांति, हाँ मकर संक्रांति में, साल में एक बार। उसके बाद आप मतलब ग्रामीण परिवेश या शहरी परिवेश भ्रमण में ही रहते हैं। हाँ। भोजन की क्या हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं शाम के टाइम। अच्छा। और दिन में ऐसे ही कहीं नाश्ता पानी किए। अच्छा। दिन का भोजन नहीं करते हैं, गाने की वजह से। अगर भोजन कर लेंगे तो गा नहीं पाएंगे। सही बात है। तो आपके साथ और भी लोग चले हैं ये भ्रमण पे? हाँ है। वो लोग भी कहीं हाँ, वो लोग भी अलग अलग गाँव में हैं। और शाम को फिर एक जगह इकट्ठा होंगे, भोजन बनाएंगे। आप यहाँ आए हैं तो यहाँ कहाँ से चले हैं आज के डेट में? आज के डेट में देखिए, आज के डेट में हम चले हैं महाराजगंज से। महाराजगंज से बस पकड़ कर जनता बाजार उतरे हैं, जनता बाजार से चल करके आपको गांव में आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी लोग भी वो उसी तरह उसी तरह जहाँ पे है। फिर शाम को लौट के महाराज एक ही जगह, हाँ, वहाँ पे आपका विश्राम आप लोगों का होगा। हाँ, फिर वहीं पे बनाएंगे खाएंगे। लोग क्या आप लोग जो ये बजा करके गा करके भिक्षा मांगते हैं, लोग दे रहे हैं? क्योंकि अभी जिसको देना होता है देते हैं, जिसको नहीं देना होता है नहीं देते हैं। भगा भी देते हैं लोग। कितने लोग फेरा भी कर देते हैं जी। कितने लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं। अच्छा। कितने लोग आपकी तरह बैठाते हैं, 2-4 भजन सुनते हैं। कितने लोग सत्संग मूड का होता है, सत्संग करते हैं जी। और कितने लोग भगा भी देते हैं। हाँ, कितने लोग फेरा कर देते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं लोग। बहुत मतलब 100 में 1 कोई होता है जो उल्टा भी बोलते अगर उल्टा उनके मुंह से निकल भी जाता है तो बाद में माफी भी मांगते हैं। जी। चलिए, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। भविष्य पे फिर कभी मुलाकात होती तो कनक जीवन चैनल के माध्यम से प्यारे दर्शकों, मैं आपको ऐसे ही जोगी से फिर मिलवाऊंगा और कुछ अध्यात्म की बातें और जोगी बनने का जो कारण है उस कारण से मिलवाऊंगा।